हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। ही नमस्ते जी, नमस्ते। तो हम आ गए हैं और रीडिंग लेके आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है और बड़े दिनों के बाद हमारा ये वाला डेक निकला है जो कि बहुत पुराना है। ठीक है, हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कितना ये वो डेक है जो हम अपने हैंडमेड डेक के साथ लेके जाया करते थे, मतलब इधर उधर। तो बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह इधर उधर की हमने बहुत सारे लोगों की रीडिंग इससे डिलीवर की है। और ये हमारे पास एक और है, एक और इसलिए है क्योंकि किसी ने हमको जो है गिफ्ट किया था, तो वो कभी इस्तेमाल में नहीं आया। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो दोबारा एक और का इस्तेमाल क्या करेंगे बताइए। बट ये हमारा वाला डेक है तो हम अपना वाला डेक निकाल रहे हैं। एक और है जो बिल्कुल नया का नया रखा हुआ है, ये बड़ा छोटा है। इसको शफल करने में बड़ी परेशानी होती है। अब बताइए, आप बोलेंगे कि यार आपको किस चीज़ में शफल करने में परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, बड़े वाले कार्ड होते हैं उसमें भी बड़ी परेशानी होती है, छोटे वाले हैं तो उसमें भी बड़ी परेशानी। जो नॉर्मल जो डेक है ना, जैसे ये है, और मतलब एक होता है ना, देखिए हैंडी, ये देखिए यहाँ पे ऐसे पकड़ा, इसमें इतना गैप है, इतना, तो शफल करने में भी दिक्कत नहीं है। और जो बहुत बड़े वाले कार्ड है वो हमारा हाथ पूरा ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसमें भी हमारा हाथ ये चीज़ पूरा पेन होता है, ये खिंचता है ना मसल। अब ये जो है ये बस इतना सा है कि ये कुछ ज़्यादा ही आरामदायक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि कार्ड्स आसानी से ना आते नहीं हैं, दैट्स इट। तो चलिए आज हम इसका इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले डेक का। वैसे कल किसी ने हमको बोला कि हीलिंग दे दो। पहले तुम चिल्ला लो, थोड़ा और चिल्ला लो, गला फाड़ लो, बिल्कुल एकदम फाड़ लो, यहीं पे फाड़ लो पहले गला। मधुर संगीत का आनंद उठा लीजिए आप लोग भी। क्या हो, इतना सन्नाटा का है भाई? चिल्लाओ, रुक क्यों गए? थोड़ा और चिल्लाओ। चलिए तो जी रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हाल है वैसे आप लोगों के, हमारे प्यारे भुक्त भोगियों, सताए गए दुखी प्रेम रोगियों हैं? क्या ही कर सकते हैं, जीवन है, जीवन है। हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ। मतलब किस टाइम हम रीडिंग करने बैठे हमको समझ नहीं आता यार। 1 बजने में 5 मिनट है, 1 बजने में 5 मिनट है। जल्दी आते हैं तो भी दिक्कत होती है, लेट आते हैं तो भी दिक्कत होती है। समझ में नहीं आता यार, क्या करें हम, क्या करें, क्या करें, किधर जाए हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक खेल रहा है और आप उस चीज़ से परेशान हैं। Why am I picking up like somebody is playing ब्लॉक? कोई ब्लॉक खेल रहा है आपके साथ। क्या चल रहा है? कभी कोई ब्लैक खेलता है, कभी कोई ब्लॉक खेलता है। क्या जीवन में चल क्या रहा है यार? Someone has been waiting on you. Someone has been waiting for a call or text message from you. ज़रूरी नहीं है लव सिचुएशन हो, लेकिन कोई आपसे आपके बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आप खुद से इनिशिएट करें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव सिचुएशन हो, ठीक है, पहले ही बता रहे हैं। ये आपके कोई नॉर्मल कोई सहेली सहेला भी हो सकते हैं, ठीक है। जिनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आजकल आप बड़े बिज़ी हो यार, आप कोई कॉल मैसेज करके उनका खोज खबर नहीं लेते हैं, कुछ ऐसा टाइप्स, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन कोई आपके कॉल मैसेज का टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, ये हमने पिक किया है। अब क्या करोगे हीलिंग लेके? पहले ही पिक कर लिया हमने चीज़ें। चलिए बोला है तो दे देते हैं।
हाई वाइब्रेशन में हैं आप लोग, ठीक है, अच्छी बात है। मेंटेन कीजिए उस वाइब, जो भी जैसे भी इस समय बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी। लेकिन अरे कौन है यार, कौन है, दिमाग ख़राब हो गया हमारा। हाँ, तो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे यार, क्या कह रहे थे? आलू प्याज टमाटर दिमाग में घूमता है तो फिर क्या क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? आलू प्याज टमाटर बजता है जब दिमाग में। हाँ, याद आया। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फाइनली अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है। ट्रिगर मत होइएगा, ऑफेंड मत होइएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज़ होती हैं जो हमने पिक की हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अगर आपकी एनर्जीज़ हैं तो भी ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त वक्त की बात है, थोड़े दिनों के बाद आप हो सकता है फिर से लो एनर्जीज़ में चले जाएँ और फिर से जो है वापस स्टक हो जाए, हु नोज़। लेकिन हमने किसी की एनर्जीज़ पिक की है जिसने मूव ऑन किया है, ठीक है। और यस, ये जो आपने स्टेप लिया है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये आपके जीवन में बहुत सारे दरवाज़े खोल रहा है ताकि नई चीज़ें आपके जीवन में एंट्री ले सके, ठीक है। यस, यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू फेज़, अ न्यू ईरा, ठीक है। एक नई मार्गदर्शन हो रहा है, एक नया द्वार आपके सामने खुलेगा जो बहुत कुछ आपके जीवन में लेके आएंगे, जो कि नए कनेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ नए लोग, कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, कुछ नए काम, अपॉर्चुनिटीज़, मौके अलग अलग, ठीक है। फ़न, एन्जॉयमेंट, एडवेंचर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके दरवाज़े खुल जाएंगे क्योंकि फाइनली आपने मूव ऑन किया है। जहाँ पर आप लोग स्टक थे वो चीज़ अब आपको बॉदर नहीं कर रही है, ठीक है। और देखिए, ये भी एक हीलिंग का ही, इस हीलिंग जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है, ठीक है। लाइफ गोज़ ऑन। और अगर आपने मूव ऑन किया है तो भी शायद आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है, शायद ईश्वर यही चाहते थे, ठीक है। बस यूँ समझ लीजिए, जो चीज़ नसीब में नहीं थी वो आपको नहीं मिली, ठीक है। तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को होल्ड बैक करके उसको पकड़ने की कोशिश करके बैठ जाना, है ना, तो वो भी जीवन का नियम नहीं है। तो इसलिए ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए, अच्छी बात है। मूवमेंट जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग, आपकी एनर्जीज कैसी है। कौन है यार, कौन है? एवरीडे विच टैरो बाय डेब्रा ब्लेक, ठीक है, इनके ऑथर है। इसका बड़ा वाला डेक भी आता है लेकिन ये हमने छोटा वाला डेक परचेज़ किया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इतने सारे कार्ड, हमने इसीलिए तो दिक्कत होती है। देखिए, स्टार है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जजमेंट है, ठीक है। आपके किसी के जीवन से जाते ही, आपके मूव ऑन करते ही किसी के जीवन में जो है, किसी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, ठीक है। जजमेंट का कॉल है, बाकी हम देखते हैं कौन सी उल्टी गिनती, किधर की गिनती, काहे की गिनती, ठीक है। अब ठीक है, पहला कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स से हमको ये फील हो रहा है ये आपकी एनर्जीज़ भी है, किसी और की एनर्जीज़ भी है। आपने जैसे ही मूव ऑन किया है, आप अपने फ्रूट्स ऑफ लेबर को आप देख पाएंगे कि आप अपने जीवन में क्या क्या ग्रो करने योग्य हैं। लेकिन किसी के जीवन में चीज़ें स्टक हो जाएंगी, कितनी भी मेहनत करेंगे कोई, उनको वो परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जजमेंट का कॉल है, बाकी देखते हैं क्या है ये। हमको दो दो एनर्जीज़ प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, आपकी और शायद आपसे जुड़े हुए कोई प्राणी हो सकते हैं। देखते हैं। जो कार्ड दिखाई दिया है,
जस्टिस है गाइस। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बोला था इस कार्ड को देख के। और जैसा हम जो चीज़ हम पिक करते हैं वही कार्ड्स में आ जाता है। जजमेंट का हमने देख लिया था, लेकिन अभी जो कार्ड फ्लिप हुआ भी तो हुआ, आप देखिए आपके सामने है जस्टिस का। और ये देखिए 11 नंबर, कल हम आपको 11 नंबर कह रहे थे ना, स्ट्रेंथ का कार्ड 11 नंबर गलत है। ये देखो 11 नंबर, इसमें जस्टिस है। एंजल टैरो में पता नहीं 11 नंबर को स्ट्रेंथ क्यों लिखा हुआ है, और उसमें भी हमको जस्टिस की ही वाइब्स आई थी, है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत मत हारिए, ठीक है, हिम्मत मत हारिए। बाकी देखते हैं। देखिए आपको आपके किए का परिणाम मिलेगा और कोई अपने किए के फल भुगतेंगे, मतलब किए के हश्र, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो किया है आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और किसी को बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी को अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों से अब गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में फाइनली नहीं रहे, आप मूव ऑन किए हैं, ठीक है। हमको पिक हुआ है गाइस, पिक हुआ है नाइट ऑफ कप्स। कितना खूबसूरत कार्ड है, आप देखिए। अब यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स में कोई उड़ उड़ के दिलों का तोहफा लेके आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये कोई सेम पर्सन नहीं है। जस्टिस के तौर पे भगवान जी आपको नए प्राणी से मुलाकात कराने वाले हैं, ठीक है। न्यू पीपल आर कमिंग योर वे। और हम बता रहे हैं somebody will regret, someone's heart will bleed। दिल से खून आएगा किसी के, ऐसा, मतलब इतना बुरा लगेगा किसी को कि what डायमंड दे हैव लॉस्ट। अरे यार, कोहिनूर का हीरा जब खो दिया जाएगा तो पछतावा तो देखिए होता ही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, स्टक नहीं होना है। जीवन बहुत रहस्यमयी है, जीवन में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। हर किसी की जीवन अलग होती है, हर गांववासी अलग है। हमने जो ये गांव बसाया है कर्मा बिलीवर्स, हम भी उसी गांव का हिस्सा हैं, आप भी इसी गांव का हिस्सा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें चल रही है, किसी और की ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें चल रही होंगी, किसी और की ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन घूम फिर के दुख, सताया गया, भुक्तभोगी, वो चीज़ें कॉमन है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों में से बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हैं, एम्पैथ हैं, हीलर्स हैं, ठीक है, स्टार सीड्स हैं, और पिछले जन्म के कुछ कर्मा जो है वो लेकर आए हैं। कर्मा बिलीवर्स तो खैर हैं ही, तो वो जो बैगेज है वो तो ढोना पड़ेगा ना, वो उसका बोझ आपको ढोना ही पड़ेगा। और अब आपको जो है जस्टिस मिलने के आसार, देखिए जब आपने मूव ऑन किया है तब आपको जस्टिस मिल रहा है। तो पहले ही मूव ऑन कर लेते तो अच्छा था। हाँ, मुखिया जी की गलती है कि कभी मुखिया जी ने बोला नहीं कि कर लो। मुखिया जी ने हमेशा बोला आपको कि मूवमेंट जारी रखो, मूवमेंट जारी रखो, लेकिन कभी कभार जब जब जो होना है तब वो होना है। 2 साल बाद हमने बोला है, तो भाई यही वो मौका था जब हमको ईश्वर ने बोला कि मिनी अब तुमको बोल देना है अपने कर्मा बिलीवर्स की कि भाई कर लो मूव ऑन। और देखिए जब हमने बोला उस दिन भी, आप अगर आपको याद हो कि एंजल आंसर्स में से लेट गो का ही कार्ड आया था, ठीक है। जब हमने बोला मूव ऑन कर लीजिए, लेट गो का ही कार्ड आया। तो हम वही कह रहे हैं ना कि जिस दिन हमने जो बोला तो उस दिन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत इंटेंस थी कि हाँ मूव ऑन आपको करना चाहिए अब, और होल्ड बैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने बोला। अब देखिए जैसे ही आपने मूव ऑन किया है, जस्टिस, किसी की ज़िंदगी से ना आप चले गए, आप जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन कर गए हैं, जैसा भी सिचुएशन है आप अपने ऊपर उसी हिसाब से लीजिएगा। लेकिन किसी की ज़िंदगी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और फॉर्चुनेट इवेंट्स स्टक हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी में थे तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो रही थी, तो उनको लगता, इसलिए उन्होंने आपकी कदर नहीं की, क्योंकि उनको लगता था कि आप तो हमेशा ही अवेलेबल हैं, आप तो भाई हैं ही, आप तो एक ऑप्शन है ही। अब आपने हमेशा के लिए उनको गुड बाय बोल दिया है, अलविदा कह दिया है, आपको उनसे अब कोई मतलब नहीं है। इट्स ओवर, इट्स इनफ, इट्स डन, इट्स कंप्लीटेड, फिनिश, सब कुछ ख़त्म है। तो इसलिए अब किसी की लाइफ से जो ब्लेसिंग्स उनको मिल रही थी, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में थे ना,
क्योंकि यू पीपल आर वेरी लकी गाइस। आप लोग ना जिसकी ज़िंदगी में जाएंगे ना, वो बहुत रोशन रोशन वाली ज़िंदगी करेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने आपको पनौती बोला, जो बोला, अब पता चलेगा कि क्या होता है पनौती, अनलकी, ये जो शब्द है ना, ये क्या होते हैं, ये किसी को अब फील होगा, क्योंकि आप ही इनकी ज़िंदगी के ब्लेसिंग्स थे। एंड नाउ यू हैव मूव्ड ऑन, यू आर गोइंग। और देखिए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। छलावा है, आहट देखते हो, देखा है कभी आहट? ऐसा बोला जाता है ना कि जो छलावा होता है उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, वो छल से आपको जो है आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, छलावा वाली एनर्जीज, सब कुछ छल है भाई, सब कुछ छल कपट है, लोग भी ऐसे ही हैं। तो ठीक है, जाने दीजिए। और इस बार आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। द वर्ल्ड, यस, यू पीपल आर मूविंग ऑन। एंड कहीं और आपका लोकेशन चेंज होने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं। और अगर आप कहीं गए तो वहाँ पर आपको कोई लव ऑफ़र मिलेगा गाइस, जो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होगा। सौभाग्यवती भव, जो भी है भाई, पुरुष हो या महिला हो, आप लोगों में से हर कोई सौभाग्यवती भव, खुश रहिए, आपका भाग्य हमेशा चमचमाता रहे। और यस, आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स की तरह आपके जीवन में कलर रंग भरने के लिए आ रहे हैं, और आप भी उनके जीवन में रंग भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक और दिल का मामला है। फाइनली इमोशनल बॉन्ड आप कनेक्ट करेंगे। और क्योंकि आप अब हमेशा हमेशा के लिए किसी की ज़िंदगी से अलविदा किए हैं, तो कोई बहुत पछताने वाले हैं। और उनका तो खैर क्या ही करें, लेकिन एनर्जी स्पिक कर रहे हैं हम। घड़ियाली आंसू बहुत हो गए भाई, ठीक है, बहुत हो गए। अब अपने काम पे ध्यान दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को आपकी कदर नहीं है, किसी को आपकी फ़िक्र नहीं है। और अब वो फ़िक्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब आप किसी के जीवन से जा रहे हैं, ठीक है। हमको इश्क विश्क मूवी चैनल हो रही है, इश्क विश्क, शायद आपने देखी हो। अमृता राव और शाहिद कपूर की मूवी थी, ठीक है। शाहिद कपूर जो होता है, उसने कभी भी अमृता राव की कदर नहीं की होती है। देखिए, फिल्में होती हैं, रियल लाइफ होती है। और जो हीरोइन है वो कितना प्यार करती थी शाहिद कपूर से, लेकिन शाहिद कपूर अट्रैक्शन में और सुंदरता में, अमीरी में, दूसरी चीज़ों में जो है किसी और को पसंद करता था, है ना। तो ट्रू लव का मतलब समझ में नहीं आया, जब वही है कि किसी को पछतावा, बहुत रिग्रेट रहेगा। आपकी एनर्जी इस समय ऐसी है गाइस, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा भी ना, तो आप उनको संदेह की दृष्टि से देखेंगे। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी एनर्जीज ऐसी है नहीं कि आप एकदम से किसी को बिलीव करें, किसी पे भरोसा करें, क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी बहुत ज़ख्मी है। बड़ी मुश्किल से आप लोग हील हुए हैं, मूव ऑन किए हैं। और हालांकि इसी टाइम पे यूनिवर्स आपके जीवन में कोई नया पर्सन भेज रहा है, तो आपसे ना वो चीज़ एक्चुअली में हज़म नहीं होंगी। आपको लगेगा कि यार अभी तो एक चीज़ से हम हील हुए हैं, बड़ी मुश्किल से एक नया प्राणी दोबारा से आ रहा है छीनने के लिए। तो आपको ना ये डाउट किसी पे रहेंगे, जो भी नया पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, आपको उन पर डाउट रहेगा, ठीक है। बट आई एम पिकिंग अप कि ये हेल्दी है। ये जो लव सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, हेल्दी है, कोई अनहेल्दी और टॉक्सिक सिचुएशन नहीं रहने वाली है, ठीक है। वैसे देखते हैं, ये हैरी पॉटर की तरह झाड़ू में बैठ के काहे आ रहे हैं भाई, हैं ऐसे दिल उड़ाते हुए। कार्ड देखिए कितना छोटा सा है ना, बट कार्ड का इमेज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो नाइट ऑफ कप्स है, यस, इमोशनल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। काफ़ी एलिगेंट पर्सनैलिटी है, जो भी है, काफ़ी क्लासी। पता नहीं किसकी एनर्जीज है, बट आई एम पिकिंग अप। आ गया कौन सा कार्ड है? हाँ, वही आया ना। इसके नीचे भी एक कार्ड है, वो तो नहीं लेंगे, जो दिखाई दे रहा है वही। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि कोई आपसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये वो है, ठीक है।
और हालांकि आपकी लाइफ में तेज़ी से मूवमेंट है गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही हैं, वेरी फास्ट चेंजेस, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन। पहले ही कर लेना चाहिए था आपको, बट ठीक है, जैसी जैसी एनर्जीज हमने पिक की हमने आपको हमेशा वही बताई हैं। दिस इज़ 6 ऑफ सोल्स। मैंने आपको बोला था कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, करने की तैयारी में है, लेकिन हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आप जब आगे बढ़ गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ के देखना है। वाई आर यू लुकिंग बैक? किससे पूछ के और काहे पीछे देख रहे हैं आप? थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, डेविल की एनर्जीज, डेविल की यहाँ पे ऊर्जाएँ आ रही हैं कि आपको वापस से जो है टेम्पटेशन अपनी ओर रिझा सकता है और आप किसी ऐसी चीज़ पे ये देखिए डेविल का कार्ड कह रहे थे और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। यस, पाइसिस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो, एक्वेरियस एनर्जीज, वर्ल्ड है ना। अच्छा, हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कुछ चीज़ें सीक्रेटिव हैं अभी भी पीछे आपके बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही हैं। लाइक समबडी हैज़ बीन, आई एम पिकिंग अप, कोई ना आपके किसी प्रकार का तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी से ना जाने देने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में हर हाल में रोकने के लिए, मतलब लाइफ टाइम, चाहे वो कोई लव सिचुएशन रहे या ना रहे, आपके मन में जो भी कर रहे हैं ना उनके मन में आपके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स आए या ना आए, बस आप उनकी ज़िंदगी में रहें, उस चीज़ के लिए कोई तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है। और अनदर थिंग आई एम पिकिंग अप कि किसी की ऐसी भी एनर्जीज़ हैं जो, हमारे कानों में क्या हुआ, 1 मिनट रुकिए, ब्लैंक हो गया है, क्या हुआ? बाप रे, पता नहीं कान में क्या हुआ, एकदम से कान में बड़ा सन्नाटा सा छा गया है, कानों में रिंगिंग टिक टिक कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जीज अगेन, यार ये कौन पर्सनालिटी है जो पाइसिस है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है, आप किसी से डील कर रहे हैं जो ना आपकी बनी बनाई फाउंडेशन को हिला देना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्या, और वो भी अपने तंत्र मंत्र से। आपकी बनाई हुई बनी बनाई इमारत, बनी बनाई, अरे यार इमारत ज़रूरी नहीं है कि आपने घर बनाया हो, आप कोई मिस्त्री थोड़ी हो, मतलब ये नहीं कह रहे कि आपने जो है कंस्ट्रक्शन किया है, हम कह रहे हैं कि कोई बनी बनाई आपका फाउंडेशन को हिला देना चाहता है, आपका मतलब आप अगर अपनी लाइफ में कहीं पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी कहीं से अर्निंग आ रही है ना, उस पर ग्रहण लगाना चाहते हैं। कोई चाहता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर हाल में रोकना चाहते हैं रिलोकेशन करने से, जो आपको रोकना चाहते हैं हर हाल में कहीं और इन्वॉल्व होने से, कहीं और। आप समझ रहे हैं क्या कहना है, कह रहे हैं ये पर्सन नहीं चाहते कि आप कहीं और इन्वॉल्व हों, किसी और रिलेशनशिप में जाएं, और जो भी आप कमा रहे हैं वो भी आप ना अर्न कर पाएँ, तब एक फुल स्टॉप लगे आपके अर्निंग पे। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं। ये लव सिचुएशन ही हो सकती है। कोई कार्ड फ्लिप हुआ है क्या? नहीं गाइस, लवर्स है यहाँ पे, जेमिनाई एनर्जीज़। अब देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है, टावर के साथ ही आया है, ठीक है। तो हम आपको भी यही बता रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको किसी और रिलेशनशिप में हरगिज़ मूव ऑन नहीं होने देना चाहते हैं, आपको स्टक रखना चाहते हैं। और हालांकि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन अब पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, कोई स्पेल आप पे कास्ट कर रहे होंगे,
कुछ मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स आप पे कर रहे होंगे, बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो सकता है इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हम पिक कर रहे हैं तंत्र मंत्र का भी सहारा ये ले रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन ना कर पाएँ और इसी पर्टिकुलर पर्सन में ही स्टक रहें। किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो ओके ये वही पर्सन हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हैं, शायद जिससे आपने मूव ऑन किया है। अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश इनकी रहेगी, ठीक है। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर पर्सन, आपसे कनेक्शन, आपसे ही चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करें, यानी आप कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना कि समवन हैज़ बीन वेटिंग ऑन योर कॉल मैसेज, वेटिंग फॉर योर कॉल मैसेज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, बड़ा कंट्रोल करता है कोई इनको। गाइस किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है इस समय ये, ठीक है। न्यू पीपल, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है और इनसे आप तब मिलेंगे जब आपका रिलोकेशन होगा, कहीं पे आप चले जाएंगे या कहीं पर आप सेटल हो रहे हैं। देयर इज़ समथिंग चेंज है। अब आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है आपकी जॉब बदल रही है या आप जो करते हैं वहाँ पे चेंज हो, तो कहीं पर आपकी मीटिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन से। कुछ आप कोर्स कर रहे हैं, कुछ आप परस्यू कर रहे हैं, कहीं पर रोज़ आपका आना जाना होता है, वहाँ पर आप किसी से मिल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप नहीं हैं, आप नहीं हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ द थर्ड पार्टी, आई एम पिकिंग अप थर्ड पार्टी। और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो इस समय किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है, यानी भावनाएं इनके अंदर जनरेट तो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको वो भावनाएं थर्ड पार्टी के लिए रखनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए, या वो स्विच करके वो भावनाएं आप पे इन्वेस्ट करें। इसलिए ये पर्टिकुलर पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं। कोई वेट कर रहा है यार कम्युनिकेशन का, तो और ये वही पर्सन होंगे जिन्होंने आपको पहले ब्लॉक किया होगा, मजाक बना के रखा है आपका यार, ब्लॉक कर दिया होगा, घोस्ट कर दिया होगा है। हाँ तो खेलो भूत भूत, खेलो अब, खेलो अपने थर्ड पार्टी के साथ, खेलो भूत भूत, बढ़िया है। स्ट्रेंथ, ये देखिए 8 नंबर, कल हमने बताया था ना स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर होता है, ये देखिए इसमें भी 8 नंबर है। एंजल टैरो में 11 था, आई डोंट नो व्हाई। गाइस इनको ना, ये जो जिनकी पर्सन की, जिस पर्सन की एनर्जी हमने पिक किया है ना, इनको ऐसा लगता है कि आप में ना हर किसी को काबू करने की बड़ी क्षमता है। यानी आप अगर चाहें ना तो थर्ड पार्टी को भी काबू कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को काबू क्यों करना है, आप बताइए क्यों करना है। थर्ड पार्टी इनके जीवन में है ना, आपका क्या लेना देना है थर्ड पार्टी से। भाड़ में जाए यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरे ये और इनके थर्ड पार्टी, आपको क्या करना है। लेकिन ये चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी को कंट्रोल करें, आप एक बार थर्ड पार्टी से बात करें और इनके जीवन में भी जो है ठीक ठाक करें, इनका भी जीवन। क्यों भाई, आपने ठेका थोड़ी ले रखा है, इनके जीवन संवारेंगे, मरे ये थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ जाना जाए, आपको क्या करना है। बड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी है यार, और इस चीज़ के लिए ये तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। इनको लगता है कि यू पीपल आर वेरी केपेबल ऑफ टेम द बीस्ट, आप हर किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा सक्षम आप लोग हैं, सामर्थ्य है कि आप किसी को भी ना मतलब ज़मीन पे ला सकते हैं, किसी को भी ग्राउंडेड बना सकते हैं, किसी को भी। कोई बहुत अग्रेसिव होगा ना, उसका गुस्सा शांत कर सकते हैं। हाँ तो शांत करने के लिए ये करें ना, अपनी 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 जाने मन जाने बाहर को। आपको क्या ज़रूरत है शांत करने की, ठेका थोड़ी ले रखा है अपने थर्ड पार्टी को शांत करने का। जो मर्जी करें यार, थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई काम नहीं है। इनके अंगने में आपका कोई काम नहीं है, ना ही आपके अंगने में इनका काम है, ठीक है। जय भक्त ससुर। ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर,
और ये ठीक जस्टिस के नीचे आया है। ओहो। तो ये बात है। थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हो रही है इनकी, ठीक है, आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देते, जाने नहीं देना चाहते हैं। कितनी गलत बात है, सोचिए। शर्मनाक चीज़ है, शर्मनाक चीज़ पिक की है हमने। यानी ये थर्ड पार्टी के साथ शादी कर रहे हैं, अब आपको थर्ड पार्टी बना के आपको एक कोई टर्म नहीं यूज़ करना चाहते, हमें नहीं पसंद। और आप समझ लीजिए कोई आपकी ज़िंदगी में नए 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 लोग आ रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आर ऑन द वे, ठीक है। बस यूँ समझ लीजिए कि इनके साथ आपकी जर्नी यहीं तक थी, ख़त्म। लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओ सॉरी कैंसर नहीं है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो मैजिशियन हमें पता था यार, ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अरे यार बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे थे आप। मैजिशियन, हमने आपको बोला था ना कि ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, साम दाम दंड भेद। अरे यार कुछ आपके ऊपर ये डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, वर्गो, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। आप अपनी क्लेंजिंग कराइए भाई, आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कराइए, ऑरा क्लेंजिंग कराइए, ठीक है, रेकी हीलिंग कराइए, किसी चीज़ का सहारा लीजिए ताकि इन चीज़ों से आप बाहर आ पाए फ़ौरन, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है। कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी हद तक, मतलब किसी भी हद तक, जो कि गलत भी है। डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, दो बार रिपीट हुए हैं वर्गो एंड स्कॉर्पियो। जेमिनाई भी 2 बार रिपीट हुआ है। बहुत नार्सिसिस्ट वाइब्स है गाइस, ये पर्टिकुलर पर्सन ना अपने चार्म से लोगों को लुभाते हैं। ये जो भी है ना, इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे सुंदर कोई नहीं है। अरे भाई जवानी का भी बहुत घमंड है, सुंदरता का भी बहुत घमंड है इस प्राणी को, जिसकी भी एनर्जी हमने पिक की है। और इनको लगता है कि ये किसी को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, ठीक है। यार भगवान को भी अपनी मुट्ठी पे करोगे क्या? हैं, यमराज हैं ये, यमराज। लिटरली ऐसा नहीं है, बता रहे हैं आपको। डेथ का कार्ड है ये, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेथ का कार्ड क्या बताता है आपको पता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही साथ रीबर्थ, जो चीज़ें फिर से दोबारा से शुरू हो। लेकिन शुरू करने के लिए मैनिपुलेटिव एनर्जीज कौन यूज़ करता है? वाई मैनिपुलेशन? आपको एकदम से शीशे में उतार लेंगे आपको, मतलब ऐसा आंखों में पर्दा पड़ जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा क्या बोला, क्या क्या था क्या नहीं था, ये इसलिए घोस्ट किया था, ये इसलिए ब्लॉक किया था। ऐसी ऊट पटांग सी कोई स्टोरी क्रिएट करके आपको यार अपनी लाइफ में रखने की किसी की बड़ी वो है, क्या कहते हैं, बोला ना, साम दाम कोई भी तरीका अपनाने का तैयार है ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। बिकॉज दिस पर्सन नोज दैट यूनिवर्स ने आपको एक ब्लेसिंग की तरह इनके जीवन में भेजा था, जो कि ये नहीं संभाल पाए। ये दूसरी चीज़ों में, दूसरी औरतों में, दूसरे पुरुषों में व्यस्त हो गए, दूसरे लोगों में इन्वॉल्व हो गए। आपकी कदर नहीं की, आपकी फ़िक्र नहीं की, आपके जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं की। और अभी इनको कोई पर्टिकुलर पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी डोमिनेट और कंट्रोल कर रहे हैं। उस चीज़ की वजह से ये उस रिलेशनशिप में रहना चाहते भी और नहीं भी चाहते हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज भी हुई है, हाल फिलहाल में मैरिज हुई है या मैरिज की बात
बिल्कुल तय हो गई है एंड दिस पर्सन इज़ अबाउट टू गेट मैरिड। लेकिन इस पर्सन को भय है कि ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, और हम बता देते हैं नहीं चलेगा। ठीक है, वर्ल्ड है, आप एक ब्लेसिंग थे इनके जीवन में। दिस इज़ अनफिनिश्ड। डेथ का कार्ड आया है, ख़त्म, लास्ट में। ठीक है, वो फाइनली चीज़ें ख़त्म होके भी दोबारा से शुरू होंगी, रीबर्थ होगा। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ अनफिनिश्ड बिजनेस। पीछे मुड़ के मत देखिएगा, आप आगे बढ़ जाइए। वापस से अनफिनिश्ड बिजनेस गया तेल लेने। आपने ठेका नहीं ले रखा है किसी बिज़नेस को फिनिश करने का। जो बिज़नेस अधूरा रह जाता है रहने दीजिए, भाड़ में जाए ऐसा बिज़नेस, हमको नहीं करना है। ठीक है, बोल दीजिएगा हमको कोई बिज़नेस नहीं करना है आपके साथ, आप जाओ, नमस्ते। और आप अपने काम में ध्यान दीजिए। मूव ऑन कर गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए और अपने जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए। वैसे भी ये अपना उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का सहारा लेके जो है आपकी बुनियाद हिलाने की पूरी कोशिशों में है, ताकि ये पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं कि आप रोते गिड़गिड़ाते बिलखते हुए इनकी तरफ आएँ, इनसे बात करें और ये फिर से मैनिपुलेट करके आपको अपनी ज़िंदगी में रखें, जो कि हमें नहीं लगता है कि जायज़ है। ये कुछ भी आपको यार उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। यू हैव मूव्ड ऑन, आप आगे बढ़ गए हैं और प्लीज़ पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जीवन में नहीं रहना होता है वो नहीं रहता है। ठीक है, अब आपकी ज़िंदगी में इनका कोई काम नहीं है, आपके अंगने में इनका कोई काम नहीं है। अब अपने अंगने में दूसरे लोगों को जगह दीजिए। ठीक है, और नहीं भी देना है तो कोई बात नहीं, अकेले रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से आपकी ज़िंदगी को झंड करने या आपको छीलने के लिए मत एंटरटेन कीजिए। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और न्यू पीपल आर कमिंग योर वे। ठीक है, आई पिक्ड वन पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत ही इमोशनल होंगे, आपके साथ बहुत अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट करना चाहते होंगे, जिनके मन में आपके लिए बिल्कुल वैसी ही फीलिंग्स होंगी जैसी आपके मन में आपके बासी प्राणी के लिए फीलिंग्स थी। आपको फिर से आपका हार्ट चक्रा ओपन करने में ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत मददगार साबित होंगे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द पर्सन हु इज़ कमिंग इज नाइट ऑफ कप्स। पॉसिबल है कि वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और बहुत धीरे रिलेशनशिप को बहुत धीरे ले जाने में भरोसा करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। नाइट ऑफ कप्स बहुत ग्रेसफुल मूव करता है, वन स्टेप एट अ टाइम लेता है। तो बहुत आराम से चीज़ों को आगे लेके जाने में भरोसा करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप भी इनको जानने की एक मौका दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हेल्दी है जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, इट इज़ हेल्दी। हमने पिक किया है, टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, तो आप एक मौका दे सकते हैं। हालांकि आपकी ऐसी एनर्जीज हमने पिक की हैं जहाँ पर आप काफ़ी संदेह वाली एनर्जीज़ में है, यानी हर किसी को डाउट की नज़र से देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, आप गलत नहीं हैं, हमने बोला ही। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, आई होप रेजोनेट हुई हो, और अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक दिख गया, देयर इज समथिंग बेटर, हमने बोला ही था। पीछे नहीं मुड़ना है गाइस, अभी हम रेडी नहीं है, रुक जाइए। यस तो पीछे नहीं मुड़ना है, देखा, हाँ बोला है ईश्वर ने, जैसे ही बोला यस आया। अब हम रेडी हैं, तो देखते हैं गॉड आपको क्या जवाब देंगे। नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे, 1 कार्ड दीजिएगा भगवान जी। हम बता रहे हैं कोई बहुत भारी कीमत अदा करेंगे, किसी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, बिकॉज यू हैव मूव्ड ऑन। सारी की सारी ब्लेसिंग्स आप अपने साथ ही लेके जा रहे हैं उनके जीवन से। अब उनके ज़िंदगी में आने वाली ब्लेसिंग्स स्टक हो जाएंगी, कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जो शुभ वर्ड था ना, शुभ शुभ जिसको बोलते हैं ना, दैट इज़ गॉन। ठीक है, नो मोर शुभ, कुछ भी अब उनके ज़िंदगी में शुभ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये शादी भी करेंगे तो वो भी उनके लिए शुभ साबित नहीं होगी, उनके कुछ भी नहीं होगा भाई, उनके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक डिवाइन सोल उनके ज़िंदगी से चला गया, मूव ऑन किया है। देखते हैं क्या है। नो, जैसा कि हम बोल रहे हैं वही है। अभी थोड़ी देर पहले यस आया था, जब हमने जो बोला था तब यस कंफर्म किया था। अब हमने बोला कि इनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, नो। देख लीजिए आप, कुछ नहीं होगा इनके इनके लाइफ से, सब कुछ चला जाएगा ना के बराबर। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये हमने पिक किया है। जिनकी भी एनर्जीज है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, ब्लॉक खेल रहे थे जो आपके साथ, और जो
घोस्ट करते थे, बार बार आते थे जाते थे। तो फाइनली आपने उस चैप्टर पे एक विराम लगाया है, मुबारक हो। और पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि अब हमको 30 तारीख को करंट फीलिंग्स की एनर्जीज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? क्योंकि कर्मा बिलीवर्स फैमिली में जो है लोगों ने मूव ऑन कर लिया है भाई, मुबारक हो। हमारे कार्ड्स तो ख़राब हो गए यार, हैं, जो हमने बनाए थे। अरे मतलब वो वाले कार्ड्स जो हैंडमेड मैसेजेस होते थे। हाँ, नए मैसेजेस ले सकते, नए पर्सन के मैसेजेस उसमें से निकल सकती है ना। कोई नया पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, हैं, ये हो सकता है। वो क्वेश्चन पूछ के हम उनमें से कार्ड्स निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन आपकी प्राणी की एनर्जीज अब उसमें से नहीं निकलेंगी, क्या ही करेंगे। हम महीने में एक बार करते थे, अब हमको शायद 30 तारीख को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, अब झटकेदार फीलिंग्स हमारी रीडिंग में नहीं आया करेगी, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग तो मूव ऑन कर गए हैं ना। और हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि पीछे नहीं मुड़ना है, डोंट लुक बैक। अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो अब आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वापस से आपको वो चीज़ें स्टक करेंगी गाइस। और क्या ज़रूरत है यार, अब तो मटर का सीज़न भी चला गया, गर्मियाँ आ गई है। अब आपको मटर बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं छिलेगा आपको। अपने आप को मत छिलवाइए, ठीक है, बस बहुत हो गया। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और साथ ही साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कर्मा अपने बैलेंस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होंगे ना, तब तक जस्टिस नहीं आएगा। हालांकि हमने जस्टिस पिक किया है। समवन विल पे फॉर देयर बैड डीड्स, फॉर बीइंग अनफेयर विद यू। कोई पे करेगा। अब वक्त आ गया है, ठीक है, वक्त आ गया है कि किसी को अपने करनी का जो है भुगतान अदा करना पड़ेगा। आप अपने कर्मास को बैलेंस करते रहिए। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।